तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। है ना, न्यूक्लियस जो है वो उसके न्यूक्लियस से बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियस मतलब पॉइंट चार्ज हो गया। और सबको पता है, हिंट भी दिया हुआ है, जो न्यूक्लियस है हीलियम है जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज आएगा +2, 2 प्रोटॉन रहेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। सेंटर से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हीलियम जो है वो तो पॉइंट चार्ज हो गया और चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई 2e। डिस्टेंस कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो अब यहाँ पर E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू कितनी है 2e, r की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। और फिर इसका स्क्वायर कर दोगे तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितनी जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻20, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा। कुल मिलाकर E इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 9 इंटू 2 18 इंटू 1.6, ये कितना हो रहा है बच्चों 10⁻⁻10, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻10, लेकिन ये 10⁻20 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10⁻10, राइट। अब ये 18 इंटू 1.6 तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 28.8 इंटू 10⁻10 इतना हो जाएगा। इसका मतलब यदि अपन इसको एक 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा 2.88 हो जाएगा डिवाइड वाले की वजह से, और मल्टीप्लाई की वजह से कितना हो जाएगा 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। सबको बताया था मेरे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट्स पर मीटर भी होती है। तो सिंपली आंसर आ गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस जगह पर यदि अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते तो उस पर कितना फोर्स लगता? ये जो आ रहा है 2.88 इंटू 10⁻11, राइट। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है। क्वेश्चन में गिवन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 450 वोल्ट्स पर मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज हो गया ना Q, इससे R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में E की वैल्यू गिवन है आपको 450 न्यूटन वोल्ट्स पर मीटर, ऐसा ही सिस्टम है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 9 से कितना हो गया 50, ये कितना होगा 50/10⁻9, ऊपर गया तो 50 इंटू 10⁻⁻9, मतलब कुल मिलाकर हो गया 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, एक तो बीच में फाइंड करना। सेकेंड ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 Q2 सच दैट 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। ओके, देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट ये हो गया 2 चार्जेस, ये हो गया 2 चार्जेस। तो सपोज ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। Q1 की वैल्यू गिवन है Q2 की,
इनके बीच का सेपरेशन है 0.1 मीटर, है ना। अब इस पॉइंट पर अपन को इंटेंसिटी फाइंड करना, मिडिल पर, मतलब यहाँ से कितना 0.1/2 और यहाँ से भी कितना 0.1/2। यहाँ जहाँ इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, मैंने समझाया आपको, वहाँ तुरंत हम लोग अज्यूम करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेटली ये प्लस क्यू चार्ज, Q1 चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इस कारण इंटेंसिटी E1, और Q2 भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, ये कितना है? प्लस 0.2 है, और ये कितना है? प्लस 0.4। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट चार्ज की इंटेंसिटी राइट साइड और सेकंड करंट लेफ्ट साइड, दोनों अपोजिट हैं। इक्वल होती तो कैंसिल हो जाती, जो ज़्यादा होगी उसकी तरफ इंटेंसिटी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा, और मुझे तो दिख भी रहा है, देखो डिस्टेंस यदि इक्वल है तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड चूंकि ज़्यादा है तो पक्का इसके कारण इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब पक्का है यहाँ पर Q2 चूंकि ग्रेटर है Q1 से, डिस्टेंस इक्वल है, R1 इज इक्वल टू R2। भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q/R², पॉइंट चार्ज की वजह से। अब 9 × 10⁹ और R² तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अपन को क्लियर दिख रहा है Q2 की वैल्यू ग्रेटर है Q1 से, इसलिए E2 भी क्या होगा? ग्रेटर होगा E1 से। मतलब नेट इंटेंसिटी किस साइड होगी? लेफ्ट साइड। कितनी होगी नेट इंटेंसिटी P पर? तो डेफिनेटली हो जाएगी E2 माइनस E1। ये कहाँ से आया E2 माइनस E1? भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं अपन? फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे कैसे हैं? अपोजिट। cos 180 कितना होता है? -1। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। जब यहाँ माइनस साइन आपका लग जाएगा तो ये हो जाएगा √A-B²। तो क्या जाएगा? A-B। तो उसी से आया ये, इसलिए E2 माइनस E1। E2 क्यों लिया अपन ने? क्योंकि E2 ग्रेटर है। अब यहां पर वैल्यू रख दो बच्चों, तो आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा? बोलो, E2 की वैल्यू बोलो। 9 × 10⁹ इंटू Q2/R²। Q2 कितना है? 0.4 अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.1/2² माइनस फर्स्ट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी 9 × 10⁹ इंटू Q1 0.2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर 0.1/2²। तो नेट इंटेंसिटी P पर। अब सॉल्व कर लोगे बच्चों, इसको कॉमन निकाल लो, इसको भी कॉमन निकाल लो। 0.1, ये 1/20² लिखा, देखो पॉइंट हटाओगे तो 1/20, और 20² कितना हो जाएगा? 400। यहाँ भी 400 हो जाएगा, यहाँ भी 400, पूरा कॉमन निकाल लिया। अंदर केवल कितना बचेगा? 0.4 माइनस 0.2, बाकी 9 × 10⁹ और 400 कॉमन निकल गया। तो कितना हुआ? EP इज इक्वल टू 9 × 4 है 36 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया? 11, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.2। तो 36 × 2 कितना होता है? बोलो 72। तो यहाँ पर 7.2 हो जाएगा पॉइंट की वजह से, है ना, इंटू 10⁻11। चलो एक आंसर आ गया, न्यूटन पर कूलम। और किस तरफ होगा? टुवर्ड्स Q1, ये अपन ने निकाला, टुवर्ड्स Q1, टुवर्ड्स Q1। नेट इंटेंसिटी किस तरफ होगी? E2 के साइड। E2 किस तरफ है? टुवर्ड्स Q1। तो बच्चों सेकेंड पार्ट देखो, ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। तो आपको क्लियर है Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन कितना, डिस्टेंस कितना गिवन है? 0.1।
अब ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है जिसका Q2 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0.05, Q1 से डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0.15। तो डेफिनेटली ये पॉइंट जो है वो यहाँ होगा, Q2 से कितने डिस्टेंस पर 0.05, Q1 से ऑटोमेटिक डिस्टेंस कितना बन गया 0.15। अब इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपल इंटेंसिटी का मतलब ही अपन को पता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, Q1 इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव है, तो Q1 भी रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। भाई Q1 की वैल्यू कितनी है +0.2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है 0.4, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये दोनों Q1 Q2 क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो सपोज Q1 के कारण इंटेंसिटी E1 और Q2 के कारण इंटेंसिटी सपोज E2, तो इसका मतलब पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब जो इंटेंसिटी आएगी वो E इज इक्वल टू हो जाएगी E1 प्लस E2। जब अपन ने इस P पॉइंट पर किया था तो क्या करना पड़ा था E2 माइनस E1, लेकिन इस पॉइंट पर करोगे तो कितना करना पड़ेगा E1 प्लस E2। अब वैल्यू रख दो, तो E1 मतलब इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1, व्हाट इज Q1 0.2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों ये फर्स्ट चार्ज से P के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 0.15, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0.15 स्क्वायर, 0.15 स्क्वायर प्लस E2 कितना होगा, E2 सेकेंड चार्ज की वजह से इंटेंसिटी 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू बोलो 0.4 अपॉन डिस्टेंस 0.05 स्क्वायर, इतना होगा, राइट। तो अब बच्चों इसमें केवल क्या करना है सॉल्वर करना है, इतना वर्क कर लोगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल है। देखो 9 इंटू 10⁹ को कॉमन निकाल लो, 9 इंटू 10⁹ को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 0.2 अपॉन 0.15 स्क्वायर प्लस 0.4 अपॉन 0.05 स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो आपका सेकंड आंसर ये आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻12 न्यूटन पर कूलम अवे फ्रॉम Q1 एंड Q2 बोथ, Q1 और Q2 से दोनों से। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से बोर्ड पर है, देखो कितना सिंपल है, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, ये 1000 माइक्रो कूलम ये भी है और 1000 माइक्रो कूलम ये भी है। और देखो अनलाइक बोला है, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब यदि एक प्लस होगा तो एक माइनस, तो सही मायने में क्या बन गया डायपोल बन गया। अच्छा कितने डिस्टेंस पर है ये एक दूसरे से 2 मीटर के, एक दूसरे से 2 मीटर डिस्टेंस पर है। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट ऑफ द, ये इस पॉइंट पर P पर, मतलब फर्स्ट से भी 1 मीटर और सेकंड से भी 1 मीटर। क्या फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों के कारण जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब इस मिड पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी जो होगी वो कैसी होगी E1 प्लस E2। E1 मीन्स व्हाट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, E2 मीन्स व्हाट इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो हम लोग क्या बोलेंगे मिड पॉइंट के लिए EP इज इक्वल टू बोलेंगे E1 प्लस E2। तो EP इज इक्वल टू कितना जाएगा EP इज इक्वल टू E1 बोलो फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से 9 इंटू 10⁹ इंटू 1000 माइक्रो डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस है। सेकेंड का बोलो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1000, क्योंकि सेकेंड पर भी 1000 है चार्ज, नेगेटिव है तो उसके कारण डायरेक्शन डिसाइड होगा, है ना। तो बच्चों ये जाएगा E2, है ना। देखो बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोग को भी जो वीडियो में पढ़ना है, जिस वक्त समझते हो केवल समझो, उस वक्त पेन मत चलाओ, भला नहीं होगा। आप पहले समझो अच्छे से क्या हो रहा है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट चार्ज ने रिपेल किया, सेकंड ने भी रिपेल किया, दोनों के कारण रिपल्सिव फोर्स इंटेंसिटी राइट साइड है, दोनों इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। इवन फर्स्ट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ये है, सेकंड चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। माइनस अपन यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस इंटेंसिटी वेक्टर है ना, वेक्टर में केवल माइनस का मतलब है कि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में पता चल रहा, तो नेट इंटेंसिटी निकालने में आसानी होती इसलिए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भर रखेंगे 1000 माइक्रो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, फिर से 1 हो गया 1 स्क्वायर। तो बच्चे देखो एकदम सिंपल आ गया, तो सेम होने के कारण डबल कर दोगे, ट्वाइस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3 और माइक्रो का मतलब कितना जाएगा 10⁻⁻। इन दोनों का मैंने डबल कर दिया ट्वाइस, और अब सॉल्व कर लो तो ई पी इज इक्वल टू 9 इंटू 2 कितना होता है 18, और ये कितना हो रहा है, हाँ ये 10⁻12 हो गया और 10⁻⁻6, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 10⁻6 आ गया। अब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻7, मतलब कुल मिलाकर यही आंसर दिया है, क्योंकि 18/10 करोगे एक कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस फॉर्म में करना है तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 की वजह से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से 10⁻7 हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो, वोल्ट्स पर मीटर। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट है। अब इसी में एक और पार्ट पूछा उन्होंने, तो देखो दूसरा सेकंड पार्ट, मैं बोल रहा हूँ ना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर बोला इक्वल डिस्टेंस, तो ये देखो फर्स्ट चार्ज ये हो गया, सेकंड चार्ज हो गया Q1 और ये Q2 है ना, ये कैसा है प्लस और ये कैसा है माइनस, 1000 माइक्रो का कूलम का पॉजिटिव और सेकंड 1000 माइक्रो कूलम का माइनस, और डिस्टेंस कितना दिया 2 मीटर, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज का मतलब यहाँ से 4 मीटर ऐसा होगा और यहाँ से 4 मीटर ऐसा होगा, तो ये 4 मीटर यहाँ भी हो गया फर्स्ट चार्ज से भी, और यहाँ से भी 4 मीटर, क्योंकि ये तो टोटल 2 मीटर है ना, तो 4 मीटर दोनों चार्ज से भी डिस्टेंस चाहिए, तो फिर यहाँ से आपको 4 मीटर और ये 4 मीटर ऐसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब है बाय सिमेट्री तुम लोग समझ रहे हो कि एक्चुअली में ऐसा आएगा ये, तो ये कितना हो गया 1 मीटर और ये भी कितना हो गया 1 मीटर। अब ये 4 है ये 1 है, तो ये कितना होगा ये डिस्टेंस, बोलो √4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हाँ √15 आ जाएगा ये डिस्टेंस की वैल्यू। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, यदि डायरेक्ट करना है तो देखो डायपोल है, और डायपोल की वजह से मैंने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर कितनी इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, यदि तुम उसको डायरेक्ट लगा दोगे तो सीधा जाएगा, और इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी इसके पैरेलल। जब डेरिवेशन ड्राइव करवाया था तब ध्यान याद करो, ये प्लस Q1 ने क्या किया था रिपेल किया था, माइनस ने क्या किया था अट्रैक्ट किया था, इन दोनों की वजह से इंटेंसिटी कैसी आई थी इस डायरेक्शन में, इसको आपने क्या बोला था EY। मतलब ये इंटेंसिटी कैसी होगी डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है उस लाइन के डायपोल एक्सिस के पैरेलल, और किसकी तरफ रहेगी -Q2 की तरफ रहेगी। कितनी रहेगी, तो अपन को फॉर्मूला किया था EY इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में, ये मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया था। तो इसका मतलब P की वैल्यू रख दो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9, व्हाट इज P, Q इंटू 2A है ना, और R कितना दिख रहा है बच्चों यहाँ पर √15 स्क्वायर प्लस व्हाट इज A 1, तो 1 स्क्वायर पावर ऑफ 3/2। इसको और थोड़ा सा आप ले लीजिए, तो EY इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q कितना हो जाएगा 1000 10⁻3, एंड व्हाट इज 2A 2 मीटर, व्हाट इज 2A टोटल लेंथ ऑफ डायपोल मतलब 2 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 1 16 हो जाएगा, सॉरी ये 15 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट है ना, तो 15 प्लस 1 16 का मतलब 4 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ
3/2, 2 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा ई वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 क्यूब कितना होगा बच्चों, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 4 है ना। अरे वो मैं इसलिए नहीं करा, कैंसिल हो रहेंगे ना। इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 12। अब ये 9 से देखो कैंसिल होकर ये 2 जाएगा, मतलब ई वाई की वैल्यू कितनी जाएगी 9/32 इंटू 10 टू द पावर 12। आंसर क्या दिख रहा है ये, हाँ माइक्रो भी है क्या, ओह यहाँ माइक्रो भी है, Q इंटू 2 है माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 भी आएगा, तो इंटू 10 टू द पावर -6 ये हो जाएगा। हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा, 10 टू द पावर -6 ये होगा। तो कुल मिलाकर ई वाई की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा ये। 10 टू द पावर 12 इंटू 10 पावर -6 10 टू द पावर 6। अपना कितना आंसर है 10 टू द पावर 5, मतलब एक 10 यहाँ कर दो शिफ्ट, कितना जाएगा 90/32 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यदि ये ऊपर 90 है और नीचे 30 होता तो 3 आ जाता, 3 से कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए 2.8। तो इसलिए इंटेंसिटी कितनी आएगी ई वाई, करके देख लीजिए 2.8 आएगा, 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। समझ गए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन बोर्ड पर है, देर आर 3 पॉइंट्स A, B and C at the corners of an equilateral triangle. There is a point charge of plus 0.1 microcoulomb at A. What will be the intensity of electric field at the midpoint between B and C if the side of, तो बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा करो ना, ये ऐसा कर लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसको नेम दे दो A, ये हो गया B और ये हो गया C। B और C का मिड पॉइंट ये हो गया D। अब हमको साइड दी हुई थी ट्रायंगल की 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया 0.1 मीटर, ये भी 0.1 हो गया और ये भी 0.1 हो गया। और चूंकि D मिड पॉइंट है तो फिर ये 0.1/2 हो जाएगा और ये भी कितना जाएगा 0.1/2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल A पर चार्ज रखा है प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, 0.100 का मतलब 0.1 माइक्रोकूलम। हमको कहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, इस मिड पॉइंट D पर। जहाँ भी इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहाँ पर अपन को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये A पर जो चार्ज है प्लस, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा डाउनवर्ड ऐसा। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी होगी, ठीक है। और कितनी होगी, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस सपोज r, तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/r²। एक ही पॉइंट चार्ज है तो अब आपके सामने ये E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू कितनी होगी 0.1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस ये R डिस्टेंस कितना, ये 0.1 है बच्चों, ये 0.1/2 है 0.05, तो ये निकल आएगा R पाइथागोरस थ्योरम से। कितना होगा √0.1 माइनस 0.05 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये R स्क्वायर है ना, तो अभी R की वैल्यू कितनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, R इज इक्वल टू क्या होगा, रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। भाई फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू, या पी ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू भी क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट, ये निकालने के लिए ये निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना जाएगा, E इज इक्वल टू
9 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 9 इंटू 10 पावर -6 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये रूट तो हट गया स्क्वायर के, 0.1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, माइनस 0.05 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 25 इंटू 10 पावर -2 लिखा है ये, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 हैं? अबे ये क्या लिखा है, 5 इंटू 10 पावर -2 स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 10 पावर -4 हो जाएगा। वो तो रूट था ना, रूट हटा दिया ना प्रभु मेरे, समझ गए। और ये 0.01 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, हो जाएगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 तो कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 25 इंटू 10 पावर -2 का मतलब 0.25 है ना। अब ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, e इज इक्वल टू 0.9 और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 0.75, 0.9 को अपन 0.90 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 3 के साथ में 5 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों e इज इक्वल टू 90/75 इंटू 10 टू द पावर 5। यदि ये 100 कर लो ना बच्चों, अब तो कर लोगे, 1.2 आ जाएगा इसका, 1.2 25 से कितने से डिवाइड होगा, 15 से कर लो, 15 से, 15 5 जो, और ये 15 6/5 का मतलब 1.2 होता है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर। ठीक है, करो कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 0.05 मीटर। At A and B are placed charges of +50/3 into 10 to the power -9 and -50/3 into 10 power -9 coulomb respectively. What will be the magnitude and direction of the resultant field at C? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप ऐसा अज्यूम कर लो, ये A, ये B और ये C, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए पर चार्ज है 50/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और सेम चार्ज जो है वो यहाँ पर है बी पर, लेकिन नेगेटिव है 50/3 इंटू 10 टू द पावर -9, और बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी हर साइड कितने की है, 0.05 मीटर की। तो हमको इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बच्चों जब मैं थ्योरी पढ़ाई थी, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये डायपोल दिख रहा है, मैंने थ्योरी में आपको समझाया था, यदि डायपोल होता है इक्वल चार्ज होते हैं +q और -q, और फिर लेटरल पोजीशन पे यहाँ पर जब आपने इंटेंसिटी फाइंड की थी तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, नेट इंटेंसिटी ऐसी थी और फॉर्मूला आया था EY। तो डेफिनेटली ये सेम केस है, इसलिए हम यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये AB का सेंटर है और यहाँ पर अपन बात करें तो ये डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है R। तो बच्चों आपने देखा था यहाँ पर नेट इंटेंसिटी ऐसी आई थी, क्योंकि ये प्लस है और एक माइनस है, तो यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ रहेगी, प्लस टू माइनस, और पैरेलल टू AB। और कितनी होगी, तो y इज इक्वल टू 9 इंटू 10/9 इंटू P/r² प्लस a² टू द पावर 3/2। क्या फॉर्मूला था आपका, r² प्लस a² टू द पावर ऑफ 3/2। वैल्यू रख दो, क्योंकि आपको P पता है, Q इंटू 2a, Q की वैल्यू आपको पता है 50/3 इंटू 10 टू द पावर -9, और 2a मतलब लेंथ ऑफ डायपोल, तो पूरी लेंथ कितनी दिख रही है 0.05। ये क्या निकाल लिया आपने, P की वैल्यू। रहा सवाल A की वैल्यू, तो A आपको दिख रहा है, ये हाफ डिस्टेंस होगा ये वाला,
कितना होगा ये? डेफिनेटली 0.05/2। अब आर मतलब ये, तो ये कितना होगा? √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 0.05 स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस, तो कितना जाएगा? 0.05/2 स्क्वायर। इस तरीके से P की वैल्यू, A की वैल्यू और R की वैल्यू निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना? 6 × 10⁴। और क्या कैसा आएगा? पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर रखकर, राइट। तो आप लोग का होमवर्क बच्चों, ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन क्वेश्चन को आप सेल्फ करके देखिएगा, समझने के बाद खुद करके देखिए, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चों एक और बात, मैं एक बढ़िया आप लोग को वाई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ पूरा। उसमें थ्योरी पार्ट रहेगी, मतलब 11 का पोर्शन पहले कवर कर रहा हूँ मैं, तो उसमें आपका थ्योरी रहेगी और 10 पहले शुरू में मैं 10 लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे वाले जो एडवांस लेवल भी बोल सकते हो, परंतु उससे चाहे वो जेई वाले कुछ बच्चे करें चाहे नीट वाले करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद MCQ, तो बहुत जल्दी वो वाई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ।